बस थोड़ा और। हो गया। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या होगा अगर हम चैट जीपीटी का पूरा सॉफ्टवेयर उठाकर अपने घर के कंप्यूटर पर चलाने की कोशिश करें? नमस्ते। आज हम एआई की वो बड़ी बड़ी बातों से थोड़ा हटकर उसके असली इंजन को देखने वाले हैं। मतलब तारों, चिप्स और सर्वर की दुनिया में उतरने वाले हैं। तो चलिए पता लगाते हैं कि उस सवाल का जवाब क्या है। तो मान लीजिए आपने कोशिश की, डाउनलोड शुरू हो गया है, 1000 गीगाबाइट का भारी भरकम डेटा आपके सिस्टम में आ रहा है, सब कुछ ठीक लग रहा है, पर सिर्फ कुछ ही पलों के लिए। और फिर आपका कंप्यूटर जैसे चीखने लगेगा, उसके पंखे किसी तूफान की तरह घूमेंगे और पूरा का पूरा सिस्टम हैंग हो जाएगा। वो उस डेटा के बोझ तले दबने लगेगा जिसके लिए वो बना ही नहीं है। और आखिर में हो सकता है उसका प्रोसेसर ही जलकर खाक हो जाए। एक छोटा सा धमाका और सब खत्म। लेकिन सवाल तो ये है कि ऐसा हुआ क्यों? भाई, एक कंप्यूटर जो इतने हाई ग्राफिक्स वाले गेम्स चला लेता है, वो भला एआई क्यों नहीं संभाल पाता? एआई के अंदर ऐसा कौन सा खास इंजन है जो हमारे कंप्यूटर में नहीं है? आज हम टेक्नोलॉजी के इसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं। चलिए एआई का इंजन खोलकर देखते हैं। और इस रहस्य को समझने के लिए ना हमें 2 तरह के प्रोसेसर के बीच एक रेस करानी होगी। ये रेस है एक फरारी और एक बस के बीच। देखिए, हमारे घर के कंप्यूटर का जो बॉस होता है वो है सीपीयू, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये हमारे कंप्यूटर का दिमाग है। और दूसरी तरफ है जीपीयू, यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए इन दोनों किरदारों की कहानी को समझते हैं। सीपीयू को आप एक फरारी कार समझिए। ये कार बहुत तेज दौड़ती है। ये दुनिया का कोई भी मुश्किल काम, जैसे कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन करना हो या कोई भारी भरकम फाइल खोलनी हो, पलक झपकते ही कर सकती है, एकदम सुपर फास्ट। लेकिन इस फरारी में एक बहुत बड़ी कमी है। इसमें सिर्फ 4 या 8 लोग ही बैठ सकते हैं। टेक्नोलॉजी की भाषा में हम इन्हें कोर्स कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि सीपीयू एक बार में सिर्फ कुछ ही काम एक साथ कर सकता है। अब बात करते हैं जीपीयू की। जीपीयू को आप एक लोकल बस या समझ लीजिए कि एक पैसेंजर ट्रेन है। ये बस फरारी जितनी तेज नहीं भागती, इसकी स्पीड कम है और ये बहुत मुश्किल काम करने में उतनी अच्छी भी नहीं है। लेकिन इस बस की असली ताकत जानते हैं क्या है? इसने एक साथ 5000 लोग बैठ सकते हैं। मतलब जीपीयू भले ही बहुत मुश्किल काम न कर पाए, लेकिन वो छोटे छोटे हजारों काम एक ही समय पर कर सकता है। और बस यहीं पर सारा राज छिपा है। एआई को वो रफ्तार वाली फरारी यानी कि सीपीयू नहीं चाहिए। एआई को चाहिए हजारों लोगों को एक साथ ले जाने वाली एक बहुत बड़ी बस यानी कि जीपीयू। पर ऐसा क्यों? एआई को एक साथ इतने सारे छोटे छोटे काम करने की क्या जरूरत पड़ गई? चलिए इसे भी समझते हैं। ये समझने के लिए हमें एआई के दिमाग में झांकना होगा। देखिए, एआई किसी फोटो को हमारी और आपकी तरह नहीं देखता। उसके लिए एक तस्वीर लाखों नंबरों यानी पिक्सेल्स का एक जाल है। एआई के लिए तो दुनिया की हर चीज सिर्फ और सिर्फ गणित है। तो जब एआई किसी फोटो को देखता है तो उसे 1 या 2 नंबर नहीं जोड़ने होते, उसे एक ही सेकंड में लाखों करोड़ों नंबरों का हिसाब किताब करना होता है। अब सोचिए, अगर ये काम आप सीपीयू यानी फरारी को देंगे तो वो एक एक करके नंबर जोड़ेगा और उसे सालों लग जाएंगे। लेकिन जब यही काम जीपीयू यानी बस को दिया जाता है तो वो एक ही झटके में सारे करोड़ों नंबरों को एक साथ प्रोसेस कर देता है। और यही वो कारण है कि एआई सिर्फ और सिर्फ जीपीयू पर चलता है। और मजे की बात यह है कि जो कंपनी दुनिया में सबसे अच्छी जीपीयू बनाती है उसका नाम है एनवीडिया। जी हाँ, वही कंपनी जो कल तक सिर्फ वीडियो गेम्स के लिए ग्राफिक कार्ड बनाती थी, आज उसी के चिप्स पर चैट जीपीटी, गूगल और पूरी दुनिया का एआई चल रहा है। तो यहाँ एक सवाल उठता है, अगर एआई चलाने के लिए इतने बड़े बड़े जीपीयू और सर्वर रूम चाहिए तो भविष्य में क्या होगा? क्या हम हमेशा इंटरनेट पर ही निर्भर रहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। वैज्ञानिक अब एक कदम और आगे बढ़ चुके हैं। उन्होंने एक नई चिप बनाई है जिसे कहते हैं एनपीयू यानी न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट। इन्हें आप एआई चिप्स भी कह सकते हैं। ये एनपीयू खास तौर पर सिर्फ और सिर्फ एआई वाले काम करने के लिए ही बनाए गए हैं।
आज के नए आईफोन और एंड्रॉयड फोन में ये एनपीयू चिप्स पहले से ही अंदर लगकर आ रही हैं। इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में आपका फोन इंटरनेट के बिना भी चैट जीपीटी जैसी चीजें चला सकेगा। आपकी प्राइवेसी आपके फोन में ही सुरक्षित रहेगी और यही एआई का असली भविष्य है। तो ये है एआई का असली इंजन। यहाँ पर स्पीड से ज्यादा जरूरी है एक साथ हजारों काम करने की काबिलियत। तो हमने ये सीखा कि एआई की असली ताकत एक मुश्किल काम को तेजी से करने में नहीं है, बल्कि हजारों छोटे छोटे कामों को एक साथ करने की क्षमता में है। ये सिर्फ स्पीड की ताकत नहीं है, ये विशाल पैरेलल प्रोसेसिंग की ताकत है। हमने देखा कि कैसे एआई को चलाने वाला इंजन लगातार बेहतर हो रहा है, सीपीयू से जीपीयू और अब एनपीयू तक। ये इंजन अब बड़े बड़े सर्वर रूम से निकलकर सीधा हमारी जेब में आ रहा है। तो जरा सोचिए, जब हर फोन में उसका अपना एआई दिमाग होगा तो हमारी ये दुनिया कैसे बदलेगी। इस सवाल का जवाब हम आगे आने वाले विश्लेषणों में जरूर खोजेंगे। इस सफर में साथ बने रहने के लिए एआई सीख लो को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार।